गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे गाइस आप सब? तो गाइस धूप आ रही, थोड़ा सा पर्दा कर दूँ मैं, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है धूप। इतनी तेज़ रोशनी आती है यहाँ पे, तो मैं इसको कर दूँ पहले गाइस। तो मैं अभी जस्ट नहाने ही वाली थी, लेकिन पानी ख़त्म हो गया टंकी में। और ये देखो थोड़े से कपड़े पड़े हुए हैं बाबू के, ये रे इस वाली बाल्टी में। ये वो वाले कपड़े हैं जिसमें बाबू ने की थी पोटी, और इनको 2 दिन हो गए गाइस रखे रखे। ठीक है, इनको 2 दिन हो गए हैं रखे रखे, पोटी के कपड़े हैं ये। और बर्तन पड़े मेरे कल से, वो भी बहुत सारे हो रहे हैं। और आंटी क्या है ना, आई नहीं, वो आज मतलब कल करके चली गई थी, तो कल शाम से वो आई नहीं है, मना कर रही है, उनकी तबीयत ख़राब है कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं परसों या कल आऊँगी। ठीक है, तो वो आई नहीं है, शाम तक देखते हैं। 2 दिन तो हो ही जाएंगे बर्तनों को पड़े पड़े। और बर्तन जो है ना सारे बिल्कुल गंदे पड़े हुए, और इतना भी नहीं है कि गिलास में पानी लेके पी ले या फिर एक कटोरी भी, सारे बिल्कुल गंदे पड़े हुए हैं बिल्कुल। ठीक है, देखते हैं। और ये रहे गंदे कपड़े, चलो ये तो धुल जाएंगे बाद में, बट पोटी के पड़े हुए हैं इसमें, वो थोड़ा अजीब लग रहा है। तो 15-16 दिन का जापा था गाइस, हो गया, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए तो। तो मुझे नहीं लगता गाइस कि मुझे अब अपने ऐसी बेड पे लेटे लेटे ये सब चीज़ हो जाएंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर मैं अपना घर का नहीं देखूंगी ना, तो मेरे घर में ना कीड़े पड़ जाएंगे। सच्ची मैं बता दूँ, मैं बिल्कुल कीड़े पड़ ही जाएंगे अगर मैं बिल्कुल ऐसा सोच लूँ ना कि हाँ मेरा सब करने वाले हैं, या आंटी सब चीज़ कर देगी। आंटी क्या है ना, झाड़ू पोछा करती है। ठीक है, झाड़ू पोछा करती है। अब कभी गैस वैस गंदी होती तो मैं उनसे, कभी ये चाय बना दे तो वो चाय गिरा देते हैं। अब मैंने इतने दिन की देखी, वो चाय गिरा रखी, वो ड्रॉल में भी जा रखी है, गैस के नीचे भी, फर्श में इतना चिपका हुआ है। और मैंने किचन में गई तो तब देखा एक अगले दिन, तो ये बताती भी नहीं। और डब्बा भी, नीचे सारे डब्बे थे, वो भी सारे चाय पत्ती में, चाय में सब्जी को रखे, तो मैंने वो साफ़ किया। ठीक है, अभी क्या है, अपना घर का काम खुद ही करना पड़ेगा गाइस, हम दूसरे के भरोसे कब तक बैठे। तो अभी क्या है, कपड़े भी मैं ही धोऊंगी इसके बाबू के। अब आंटी क्या है, अब आंटी रोज़ रोज़, अब ऐसा होता है कभी कभी आंटी की भी तबीयत ख़राब हो जाती है। ठीक है, अब आंटी के भरोसे भी सारे काम नहीं छोड़ सकती मैं। झाड़ू पोछा वैसे तो वो डेली आती है, बट कभी कभी ऐसा होता है 1-2 दिन की छुट्टी ले लेती हैं, तो तब भी तो मुझे ही करना पड़ेगा ना। तो मैं अब ऐसे बैठ नहीं सकती हाथ पे हाथ रख के, मुझे थोड़ा सा आराम है, तो मैं छोटे मोटे काम कर लूँगी। छोटे मोटे काम मैं कर ही लूँगी, हाँ बस जो झाड़ू पोछा बर्तन है वो तो आंटी कर ही देगी, बट रोज़ तो वो कपड़े वैसे भी नहीं धुलवा रही। हाँ ये हैं जो पोटी के हैं, उनको मैं ही धोऊंगी गाइस। ठीक है, और रही बात खाने की, तो वो भी मैं आपको क्लियर बता दूँगा। खिचड़ी वगैरह की जो नीचे से आता है, ठीक है, तो देखो पता है खिचड़ी खा खा के ना, एक तो मैं बोर हो गई हूँ। ठीक है, दूसरी चीज़ खिचड़ी में इतनी ताकत होती नहीं है, क्योंकि जो मदर फीड कराती है उनको सिर्फ खिचड़ी में कैसे गुजारा चल जाएगा। ठीक है, खिचड़ी है, कभी कभी दाल में एक रोटी, ठीक है, वो भी बोर से हो जाते हैं खा के। मुझे पता है कि ऐसे में ऐसे ही खाते हैं, बट मैं हूँ ऑपरेशन वाली। ठीक है, मैं नॉर्मल होती तो चलो मेरा चल जाता, लेकिन मैं ऑपरेशन वाली, तो मुझे ना थोड़ा रिकवर करने के लिए थोड़ा खाना पड़ेगा, चाहे थोड़ा थोड़ा खाना हो, लेकिन हेल्दी खाना पड़ेगा। तो मैं रोज़ रोज़ ये खिचड़ी और ये दाल रोटी मैं नहीं खा सकती, कभी कभार का तो ठीक है। तो मैं अपने लिए अब खुद ही बनाऊँगी, जैसे कि पोहा हो गया। ठीक है, तो वो लाइट है थोड़ा सा नाश्ते के साथ, या कभी एक पराठा खा लिया मैंने, और या फिर कभी हलवा बना लिया, या फिर जैसे हो गया दलिया। ठीक है, ये मैं इसलिए कह रही हूँ, अपनी तरफ से नहीं कह रही, क्योंकि जब मैं हॉस्पिटल में थी ना, तब तो मेरा ऑपरेशन हुआ था, उसकी 3-4 दिन बाद ही मुझे ये सब चीज़ें हॉस्पिटल से मिलने लग गई थी। दलिया, पोहा, ऐसी ऐसी चीज़ें जो थोड़ी सी रिकवरी के लिए ठीक होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैं खुद ही बनाऊंगी, क्योंकि मैं रोज़ खिचड़ी या दाल रोटी नहीं खा सकती। ये चीज़ पता है क्या है गाइस, एक चीज़ ये भी है कि मेरा जो ये जो काजू है, ठीक है, खेल रहा है अभी देखो। ठीक है, इसकी मैं रोज़ स्कूल की छुट्टी भी नहीं करवा सकती। ठीक है, एक तो ये अच्छे स्कूल में जाता है, अच्छे स्कूल में अपना इसका एडमिशन हुआ है ऊपर वाले की दुआ से, जहाँ पर छुट्टी करना मतलब इतना अच्छी बात नहीं है। अच्छा खासा स्कूल है, और फिर हर चीज़ के लिए उसमें एप्लीकेशन डालनी पड़ती है, 1 छुट्टी के लिए, 10 छुट्टी के लिए, 5 छुट्टी के लिए एप्लीकेशन डालनी पड़ती है। तो मैंने इसके लिए एप्लीकेशन डाली थी, कि इसीलिए डाली थी मैंने, क्योंकि मैं बिल्कुल मतलब इसको देख रेख नहीं कर पा रही थी इसकी। और इसका अब आप सोचोगे कि और भी तो पढ़ कर, तो इसके जो डैडी है वो चले जाते थे ड्यूटी, वो भी इसको नहीं पढ़ कुछ मतलब इतना मैनेज नहीं कर पाते थे। इसका जो होमवर्क होता है वो भी मैं ही करवाती हूँ। ठीक है, वो भी मेरे ही
मेरे ही हाथ में होमवर्क करवाना पढ़ाना, तो वो भी मैं नहीं करवा पा रही थी कि बच्चे की पढ़ाई भी मारी जा रही है, होमवर्क भी नहीं हो पा रहा, तो ये घर पे भी वो शैतानी करता है, मुझे भी डिस्टर्ब करता है। तो इसलिए मैंने इसको स्कूल भेजा कल जैसे तैसे करके, और मैं इसको अब डेली भेजूंगी। आंटी को बोलती तो कर तो देती है, लेकिन अभी क्या है पानी नहीं है, तो 2 दिन तो वैसे ही हो गए इनको रखे। रोज रोज बच्चा पोटी भी करता है, कभी एक दिन भी छोड़ के करता है। कैसे बहुत से लोग ऐसे ही बोलेंगे कि तुमने पानी में हाथ क्यों डाला, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें अभी ये नहीं करना चाहिए। तो मैं उनको पहले ही बता दूँ, हर कोई ना बस समझाने आ जाता है, ठीक है कि ये नहीं करते वो नहीं करते, ऐसे के रहना चाहिए वैसे रहना चाहिए। तो अगर मैं बोल दूँ ना उनके मुँह पे कि तो तुम कर दो मेरा काम आके, ठीक है तुम मेरे लिए अच्छा बोलते हो कि हाँ ऐसे रहना चाहिए, पानी में हाथ नहीं डालना चाहिए, ठंडा हो जाएगा, ये हो जाएगा, बाबू को ठंड लग जाएगी, तो कौन करेगा भाई, मुझे अपना काम खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है। और ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादातर सभी की। आजकल कहाँ किसी का जापा पहले जैसा होता है। अब हमने अपनी मम्मी को देखा था, भाभी के जब हुआ था तो छोटी सी टेबल थी, छोटा ही रूम था, जो नीचे था एक उनका रूम ऊपर था, बट नीचे ही लिटा रखा था उनको, बच्चे को भी। जो मेरा भतीजा हुआ था शादी से पहले की बात है, उसमें एक टेबल डली हुई थी, तो मम्मी उस छोटी सी टेबल पर सोती थी, उस पर भी बाबू को लेके सोती थी, और भाभी आराम से सोती थी, ठीक है। उस एक ही कमरे में दोनों तीनों रहते थे, और मेरी मम्मी वहाँ से हटती नहीं थी बिल्कुल भी, छोटी मोटी चीज़ सब चीज़ खुद ही करती थी। तो बोलते हैं ऐसे कि जब जापा होता है तो जच्चा और बच्चा को अकेला नहीं छोड़ते। मैंने खुद भी देखी ये चीज़ें, मैं ऐसे तो मैं ये बोलूँगी ना, पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा है, ठीक है। आने वाले टाइम में तो ऐसा होगा कि जो जापा वगैरह होता है ना, वो हर लड़की का ना अपने मायके में ही होएगा, ठीक है। जिसकी माँ नहीं है तो वो या तो नौकरानी लगाएगी कोई, या फिर अपने आप जैसे तैसे करेगी, पर और कोई नहीं कर सकता। ये तो एकदम क्लियर है, ठीक है। मैं नहाई हूँ, अपने आप नहाई हूँ। अब मैं ऐसे बाल को इस तरह से करके नहाती तो मेरे पेट पे थोड़ा प्रेशर पड़ता, स्टेजेस पे दिक्कत होती, तो मैंने ऐसे ही जैसे मैंने अभी बाल कर रखे हैं सारे को खोल के इसी तरह शैम्पू वगैरह लगाया, बैठ के नहाई अपना जैसे तैसे करके, गर्म पानी करके अपना सब चीज़। कुछ काम आधा काम मैं खुद ही कर रही हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए, तो फिर बचा ही क्या गाइस, कुछ भी तो नहीं बचा। करूँगी, मेरा बच्चा है, मुझे उसको देखना है ना, उसको नहलाना धुलाना, टाइम से खाना खिलाना। 2 दिन तो ये नहाया भी नहीं था, बस क्या बोलूँ मैं। ऐसा लगता है कि सच्ची में ना माँ के बिना बच्चों की ना कोई लाइफ ही नहीं होती बिल्कुल भी, उन्हीं को देखना पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये चल ही रहा है दुनिया में आजकल, कोई इतना कोई किसी का करता नहीं है। बस अपना हाथ पैर सलामत हो ना तो खुद ही कर लो। मुझे शुरुआत में इतनी दिक्कत हो गई थी कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी, मैं बिल्कुल उठ बैठ नहीं पा रही थी। छठी वाले दिन भी मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी मेरी, हिल डुल भी नहीं पा रही थी। मैंने सोचा था छठी वाला व्लॉग बनाऊँगी, लेकिन नहीं बना पाई मैं। और पता है एक चीज़ और बोलूँगी मैं, यार कुछ चीज़ों की वजह से ना मैं अपनी कुछ चीज़ें ना वेस्ट, मतलब अपनी इच्छाएँ ना मार देती हूँ, ठीक है। जबकि मैं सोच के रखती हूँ कि मैं ये चीज़ करूँगी, ये चीज़ बनाऊँगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मेरे मन में रहती है, ठीक है, मैं उनको ऐसे ही मार देती हूँ। मैं सिर्फ किस लिए कि मैं एक बहू हूँ, मैं कुछ नहीं कह सकती। पता है क्या, मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे ये मेरी जो बाबू है नवरात्र में हुई थी, ठीक है। तो जैसे कि मेरी बाबू हुई थी, ठीक है, तो हम उसको घर पे लेके आए। तो उसके बाद गाइज ऐसा होता है कि जब इंसान के घर में कोई चीज़ आती है ना, कि अगर कोई मशीन आ गई, गाड़ी आ गई, या कोई ऐसी चीज़ आ गई, अलमारी आ गई, तो जब वो अंदर लेके आते तो ना उस पर ना सेवल करते हैं पानी से दोनों तरफ गेट के, कि हमारे घर में कोई नई चीज़ आ रही है, ठीक है। अब मेरी तो ये लड़की है, लड़की को तो भाई वैसे भी नवरात्र में हुई थी, ठीक है, हमारे यहाँ नवरात्र नहीं मानते, बट लड़की है, कन्या है, लक्ष्मी है, जो भी है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है ना हमारे। तो वो जब अंदर आई ना, उसको ऐसे ही लेके आ गए। अब मैंने इनको बोला था, इनको भी ये चीज़ बुरी लगी, मुझसे पहले इन्होंने बोल दिया मजाक में कि तुमने ये सब नहीं करा इसका। तो पता नहीं क्यों नहीं करा, मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। और जो है सो है, ठीक है, कोई भी हो, कोई भी बच्चा घर में आ रहा है, अपने पहली बार आ रहा है घर में अपने फैमिली के साथ, बड़ों के साथ, तो कम से कम उसको एक टीका या उसकी कोई आरती कर दो, या फिर थोड़ा सा पानी ऐसे डाल दो, तो कितना अच्छा लगता है कि जब मतलब चीज़ों के लिए तो आप ऐसा कर रहे हो, जो इंसान घर में आ रहा है तो उसके लिए ऐसा कर रहे हो। तो मेरी इच्छा थी कि कुछ मैंने सोच ये रखा था कि मैं अपने कमरे को ना अच्छे से बैलून से अच्छे से करवाऊँगी इस तरह से, तो अच्छे से वेलकम करूँगी। लेकिन ना बस मैं एक बहू हूँ तो मैं ये चीज़ नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मैं बोल नहीं सकती चीज़ में, ठीक है। फिर मुझसे बोलेंगे सब कि इसी को ज़्यादा हवाबाजी लगी रहती है। बट ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जब हमारे घर में भी, जब मेरी भतीजी हुई थी, जो भी, मैं तो उस टाइम पे थी ना, अनमैरिड थी, तो हमने खुद मतलब ठीक है, हमने बहुत बड़ा नहीं किया था, लेकिन वेलकम तो किया था, कम से कम उसको आरती तो की थी, टीका तो लगाया था, या फिर हमने सेवल तो की थी, सेवल ही बोलते हैं ना, हाँ पता नहीं।
तो वो तो करते क्योंकि घर में बच्चा आ रहा है गाइस, ठीक है, तो इसलिए ना मुझे ये चीज़ बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। हालांकि अब कोई मेरा ब्लॉग देखेगा तो उनको ये लगेगा कि ये ऐसे ऐसे बोल रही है, ठीक है। मैं एक माँ हूँ तो मुझे पता है मेरा बच्चा मेरे लिए कितना स्पेशल है, ठीक है। काजू था वो सिर्फ छठी वाले दिन ही आया था, उसका हमें पता नहीं था कि आज अचानक से छुट्टी हो जाएगी इसकी, तो हमें तुरंत ही आना पड़ा। बट मुझे ये जब हुआ था तब उन्होंने किया था इस तरह से, पानी वगैरह जैसे लुटिया में लेके आते हैं, किया था, ठीक है। अभी मेरी लड़की हुई है, ठीक है, अब वो ऐसे आई, हालांकि वो चीज़ सबने मजाक में ले ली, ठीक है। और ऐसा नहीं कि मेरे लिए ही, और भी बच्चे हुए हैं उनके लिए भी नहीं हुआ ऐसा। हाँ, मेरी नंद का जो लड़का है वो आया था तब उसको किया था, तब सबको याद था, बट मेरी बारी पे किसी को याद नहीं था, ठीक है। मैं भगवान करे आगे चल के और बहुत मौके लगे हैं ऐसे सबको अच्छा करने का अपने बच्चे के लिए, बट मैं कुछ चीज़ें ना बिल्कुल नहीं भूलूंगी, बिल्कुल भी नहीं भूलूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था, मैंने इनसे भी बोला था अपने हस्बैंड से भी कि जब बेबी होगा ना तो हम अच्छे से कुछ करवाएंगे ऐसे ऐसे। बाकी जिसने जो भी किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गाइस, बिल्कुल अच्छा है, मैं किसी से कोई नाराज़ नहीं हूँ, ठीक है। सब अपने अपनी जगह ठीक है, अपना अपना नेचर, सब अपनी अपनी जगह ठीक है, सबका अपना अपना नेचर, अपना अपना स्वभाव है, अपने अपने दिमाग है, जो जैसा करता है अपने लिए करता है, ठीक है। और मैं अब जैसा करूँगी ना तो मैं ऐसा करूँगी जैसा जो मेरे साथ करेगा, जो जैसा रहेगा, अब चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, ठीक है। हाँ, मैं क्या बात करी थी गाइज़, मैं ये बात करी थी कि मैं अब अपना थोड़ा थोड़ा काम खुद ही करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मुझे करना ही पड़ेगा। मैं मतलब पता है बर्तन मेरे ऐसे पड़े हुए हैं, कल के पूरा दिन हो गया, आज भी पूरा दिन हो गया, अब शाम हो जाएगी, मतलब उनमें ना खिचड़ी भी है, सब्जी भी है, सब चीज़ें 2-2 3 कुकर है, मतलब घुस गई है, मतलब चलो कीड़े पड़ने की देर है, ठीक है। डस्टबिन में कूड़ा ऐसा हो रखा है बहुत ज़्यादा, तो मैं बहुत सारी चीज़ें देखती हूँ गाइस, लेकिन किसी को दिखा पता, बहुत से लोग कह देते हैं कि मैं 2-3 जने में काम ही कितना है। अगर मैंने दिखा दिया ना काम कितना है तो सही में बस, लेकिन बोलना है ना लोगों को, काम नहीं है तो 2-3 जने में कितना काम होता है, फालतू की चीज़ें होती हैं बोलने वाली। तो मैं अपना काम खुद कर लूँगी धीरे धीरे, ठीक है। कोई घमंड नहीं है इस चीज़ में कि मैं ही करूँगी, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, नहीं भाई, किसी को कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, इस चीज़ का घमंड भी नहीं करना चाहिए, ना मुझे ना किसी और को। हाँ, लेकिन ये है कि ठीक है, जिसने जितना किया मैं अपने आप करूँगी गाइस। मैं कहाँ तक मैं इस चीज़ को देखूँगी कि सब चीज़ गंदा पड़ा है, कपड़े गंदे पड़े हैं, पोटी के गंदे पड़े हैं, बर्तन ऐसे फैले पड़े हैं, ठीक है, और बच्चा मेरा स्कूल नहीं जा रहा है, तो मैं खुद ही ये चीज़ करूँगी। और इस चीज़ में मुझे किसी का मलाल नहीं, कोई दुख नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि माँ बाप ही अपने बच्चे को देख सकते हैं, अपना घर बार देख सकते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं हो सकते गाइस, ठीक है। मैं भी गाइस, कुछ लोग बोलेंगे जैसे ये मत करना, वो मत करो, तुमने पानी में हाथ दिया होगा तभी तो जुकाम हो गया, ये हो गया, तो तुम कर दो आके मेरा काम, ठीक है, तुम कर दो, तुम 24 घंटे रहो मेरे पास, तब पता चलेगा। रात को मैं कितनी बार इसके टॉयलेट के चेंज करती हूँ, पोटी साफ़ करती हूँ मैं इसकी, रात को कितनी बार दूध पिलाना पड़ता है इसको, ठीक है, फीड कराना पड़ता है, तो ये चीज़ थोड़ी ना किसी को दिखाई देती है। मैंने जो झेला है ना मैं ही जानती हूँ बस, ठीक है। फालतू चीज़ तो और मैं कुछ बोलूँगी नहीं बिल्कुल भी, किसी को बुरा लगता है लगने दो। सो गाइज़, मैं आपको बता दूँ कि मैंने आपसे बोला था कि मैं छठी वाले कपड़े वगैरह जो लेके आए थे सब दिखाऊंगी, बट गाइज़ मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब सी भी चल रही हूँ, थोड़ा मतलब देखना पड़ता है सब चीज़ें मुझे, तो मेरा ना सच्ची में बिल्कुल मन नहीं है कपड़े एक एक करके निकाल के ऐसे दिखाने का डब्बे में से, फिर उनको रखने का बिल्कुल मन नहीं है मेरा। बट हाँ, मैं वैसे बता सकती हूँ कि कौन क्या क्या लेके आया था और मैंने उनको किस हिसाब से दिया और किसको नहीं दिया है। तो छठी वाले दिन तो ऐसा होता है गाइस कि हम कोई दूर दूर के रिश्तेदार तो बुलाते नहीं है, ठीक है। जो आसपास के होते हैं ना, तो जैसे अपना घर हो गया, एक मेरे बड़े सास ससुर हो गए, दूसरे वाले बड़े ससुर हो गए, ठीक है, और क्या नाम है, बड़े वाले ससुर उनके वो तो है ही नहीं, मेरी सास तो ख़त्म ही हो गई थी, बड़े सबसे बड़ी जो है, तो वहाँ से ससुर थे एक, उनका एक पोता था, और बड़े वाले सास ससुर है मेरे, बीच वाले जो हैं वो उनकी फैमिली, बहू और हमारा परिवार, और एक सामने रहते हैं जो भी, वो भी मेरी सास लगती है, इनकी ताई जी लगती है आंटी, तो उनकी फैमिली में भी कुछ का फास्ट था, नवरात्रे तो चल ही रहे थे गाइस, तो फास्ट वगैरह थे, और उनकी एक सिस्टर, वो उनकी बुआ भी है, मतलब मेरी नंद लगती सामने जो रहती वो भी है, तो उनका भी फास्ट था। हाँ, तो लेके क्या कहते, छठी वाले दिन इसकी बुआ आई थी, बीच वाली जिसकी शादी हो रखी है, बड़ी वाली बुआ इसकी नहीं आई, हमने बोला था आने के लिए, स्पेशल बोला था सामने से कॉल करके, बट वो नहीं आई, क्योंकि उनका खुद का छोटा बच्चा है, वो खुद मैंने को जो कुछ दिन पहले वो चली भी गई थी, अभी आके रह के चली गई थी, तो हमने तो बोल दिया था आने के लिए कि भैया, मैंने इतना ही बोल दिया था कि मैंने का लास्ट बच्चा है घर में, लास्ट मतलब ये सब चीज़ें, तो आ जाना कैसे ना कैसे, पर वो नहीं आई, ठीक है, उनकी खुद की होगी कुछ
आना नहीं आना होगा, ठीक है। तो वो नहीं आई। तो बीच वाली जो है जिनकी शादी जस्ट अभी, जिनकी शादी कुछ ही महीनों पहले हुई है, तो वो क्या है, वो आई थी, तो उन्होंने छठी पूजी थी, तो वो लेके आई थी बाबू के कपड़े लेके आई थी जो पहनाते हैं बच्चे। उस छठी वाले दिन ही बुआ के हाथ के कपड़े पहनते हैं, तो वो पहनाए थे इसको। कपड़े लेके आई थी, तो उनको मैंने दिलवाया था, उनके सूट के पैसे दिलवाए थे मैंने उनको, और मिलाई वगैरह जो भी है, ठीक है। सूट के पैसे हो गए थे, और वो उसी दिन ही चली गई थी शाम को ही। और उसके बाद कपड़े दिए थे, जैसे मैंने बताया सामने एक और मेरी सास रहती हैं इन्हीं के कुनबे में, तो उनकी जो बेटी है ना, वो कपड़े लेके आई थी, तो उनको भी मिलाई दिलवा दी थी इन्होंने जब वो गई थी, ठीक है। और वर्षा को तो अभी फ़िलहाल थोड़े पैसे दिए थे, सूट नहीं दिया उनको, बाद में उसका देखेंगे। और मम्मी को क्या है, जो मेरी सास है, उनको भी सूट के पैसे दिलवाए थे, साड़ी या सूट जो भी वो लेंगी उसके पैसे दिलवा दिए थे उन्होंने, ठीक है। और रही बात इसकी चाची की, जो कपड़े लेके आई थी इसके चाची का और बड़ी वाली बुआ का उनका क्या है, सूट मैं बाद में दूंगी, क्योंकि गाइस ऐसा है कि ना, मैं पहले सोच रही थी कि मैं सबके सूट लेके रखूँ, ठीक है। लेकिन क्या है ना, एक तो मुझे इधर उधर के चक्कर बहुत काटने पड़े, ठीक है। आप भी देख सकते हो, आपने भी देखा होगा मैंने ब्लॉग में कितने चक्कर काटे हॉस्पिटल के, और बहुत सारी प्रॉब्लम भी हो गई थी मेरी फिर मैं बाहर भी नहीं जा पाई इतना काफ़ी महीनों से, और ऑपरेशन के बाद तो वैसी हालत ख़राब हो जाती है, तो फिर थोड़ा सा हमारा बैलेंस भी थोड़ा डगमगा गया था। बाकी सब खाना वाना खा ही लिया था सबने। तीन बुआ हैं इसकी, तो बड़ी वाली जो जब आएंगी उनको तब देंगे, ठीक है। उनका तो है ही अभी, और बीच वाली का हमने दे ही दिया था जब वो गई थी। वर्षा को भी, छोटी वाली है, उनको भी दे दिया था, और मम्मी को भी दे दिया था, ठीक है। बची है इसकी चाची और बड़ी वाली बुआ, तो उनको हम देंगे बाद में, क्योंकि गाइस हमारा बैलेंस ना ऐसे होता रहता है। अगर हम अब मतलब छठी वाले दिन ही सब चीज़ कर देते ना, तो हमारे थोड़ा सा आगे को दिक्कत हो जाती है। गाइस ऐसा है कि हम ना खुद ही कर रहे हैं, हम किसी से एक पैसे की मदद बिल्कुल नहीं ले रहे, ठीक है। किसी भी चीज़ में ये मैनेज कर रहे हैं, अपने आप कर रहे हैं, तो अपना देखना पड़ता है गाइस बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो मैंने आपको बता ही दिया किसको क्या क्या दिया, ठीक है। और काजू के जब काजू हुआ था, तो उस टाइम पर भी बता दूं, मैंने उस टाइम पर ब्लॉग तो बनाती नहीं थी मैं, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या था, जब काजू हुआ था, तो इसकी बड़ी वाली बुआ को मैंने दिया था गोल्ड का, एक होता है ना जैसे लॉकेट जैसा होता है, वो मेरी शादी का ही था। तो मुझे तो पता नहीं, सच्ची बताऊँ ना, मुझे पता नहीं था कि ये सब चीज़ कैसे होती है कैसे नहीं, मैं बिल्कुल भूली थी इन चीज़ों में कि क्या लेन देन और क्या नहीं। तो जिस दिन वो जा रही थी ना, उस दिन ही मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी वो जा रही हैं ऐसे मतलब क्या देना रहता है मुझे बता दो। तो मेरी मम्मी ने बोला कि अभी तुरंत पूछ रही है तुम मुझसे, तो मैं क्या बताऊँ। फिर मेरी मम्मी ने बोला कि लॉकेट है ना वो दे दें, तो फिर मैंने अपनी मम्मी के कहने से उनको वो दे दिया था, और पैसे दे दिए थे लड़की के जो भी है, ठीक है। और बाकी सबको जब काजू हुआ तो बाकी सबको पैसे दिलवाए थे, जितने भी हैं ना सबको पैसे दिलवाए थे हैंड टू हैंड, ठीक है। कुछ लोग उसमें ऐसे भी हैं जो भूल चुके हैं, उनसे मैं कभी पूछती हूँ ना कि काजू के टाइम पर हमने पैसे, तो कह रहे पता नहीं है, मैं तो मतलब भूल जाते हैं, सब करा है ना, ऐसे भूल जाते हैं सब, एक सेकंड में बोल देते हैं, हमें तो याद ही नहीं है। तो फिलहाल बता दिया कि किस किस को क्या क्या, मैं इतना ही दिया है इस बार, क्योंकि मेरे हिसाब से कुछ चीज़ें ऐसी हुई नहीं, और मैं परेशान भी बहुत रही हूँ, और मेरी इतनी कोई केयर हुई भी नहीं है ठीक से, ठीक है। तो जितना हमसे बना हमने किया, ठीक है। बाकी जो रह रहा उसको करेंगे, कुछ दिन बाद करेंगे, कुछ दिन बीत जाएगी तब करेंगे। गाइस ये तो अभी सो रही है देखो। और गाइस कुछ दिन तक ना आपको मेरी ऐसी बेकारी शक्ल देखने को मिलेगी, मैं सोचना कि मैं ऐसे कैसे रह रही हूँ, ठीक है ना। बुरी शक्ल, मुझे पता है बहुत बुरी शक्ल लग रही होगी मेरी, पागल सी लग रही होगी मैं और तो ऐसी रहता है। मैं जब कभी घूमते फिरते रहती हूँ ना, मैं शीशा तो देख ही नहीं रही, ज़्यादा ऐसे देखते ही नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे घूमती फिरती तो नज़र पड़ जाती है ना, ऐसा लगता है पागल खाने से निकल के आई हूँ मैं भी ये देखो, ये लगा ही रहता है, देखो क्या कर रहा है पता है, वॉशिंग मशीन साफ कर रहा है। किसने बोला इसे साफ करने के लिए? मुझे ना बस एंड कर रही हो? नहीं तो एंड मत करो। और सच्ची बताऊं गाइस, जब से ये हुई है ना बाबू, तब से इसने मेरा ऐसा जान खरा के ऐसा खून पी रखा है ना इसने। मैं जिज्जी से बोलती थी ना ये शरीफ है, इसने सारा दिखा दिया कि ये शरीफ इतना सा भी नहीं है, इतनी सी भी बात नहीं मानता मेरी, मतलब इतना आतंक मचा रखा है इसने, बस क्या बताऊँ मैं कैसे कंट्रोल कर रही मैं ये जानती हूँ। कभी तो सारे में फैला देगा, कभी फिर उनको साफ़ करेगा, कभी फिर उनको फैलाएगा। कल इसने क्या किया, अपने बालों में पता है लोशन लगा लिया इतना सारा भर के। मैंने कहा लोशन बालों में नहीं लगता है, नहीं लगाया, मैं थोड़ा सा ही लगाया है।
गाइस मैं झूठ बोली, मैं थोड़ा सा ही लगाया है। अब तोड़ेगा शीशा, घुसेगा उसके अंदर। ये तूने साफ किया है सारा? हाँ तो फिर फैलाता क्यों है? कल इसने इस पे सारे पे लोशन लगा दिया तो शीशा बिल्कुल दिख ही नहीं रहा था, एकदम मैस हो गया था वाइट। इसने पता नहीं कब मैं साफ कर दिया ये। तो चलो इसको भी अब डेली स्कूल भेजना है, पढ़ाई करवानी है, जो अपना जैसा चलता था सब चीज़ ऐसे ही करना है। गाइस यहाँ से थोड़ा प्रिपेयर होना ज़रूरी है, बाकी सब हो जाता है। बस दिमाग से अपना तैयार रहो हर चीज़ के लिए, सब हो जाता है। सो चलो गाइस, आज तो नहाना ही नहीं हुआ, पानी नहीं है। गाइस मैं उसको लेके इधर क्यों आई हूँ, क्योंकि गाइस बहुत जोर की डीजे बज रहा है और उस कमरे में ना इतनी तगड़ी आवाज़ आ रही है। बच्चा है गाइस छोटा सा, कान में इसको दर्द हो जाए, कुछ हो जाए। अभी भी यहाँ पर भी आ रही होगी आपको बहुत ज़्यादा, पूरी इतनी, मतलब कमरा भी ऐसे गूंज रहा है। तो मैं इसको यहाँ लेके आ गई, तो ये सो रही है। देखो कितनी तेज़ आ गई गाइस। मैंने ये वाला भी गेट लगा दिया, देखो फिर भी आ रही है, इतनी तेज़ आवाज़ आ रही है। और आज मैंने अपनी गुड़िया की थी मालिश धीरे। और मैं हो कैसी रही हूँ मोंजुली का जब आई सच्ची मामला, मुझे देख के ऐसे मतलब हंसते तो होगा कोई कि हो कैसे रही है बिल्कुल ही। वो खुद को ही बाल वाल सब बिखरे पड़े, मतलब इतना भी वो नहीं है कि छल्ला लगा लूँ बालों में। ये इसकी अपनी बेटा की थी मम्मा ने मालिश, और ये कर रही है छोई छोई कर रही है आज ये बहुत ज़्यादा छोई छोई कर रही है, क्योंकि इनको आ रही है निन्नी मालिश करके। ओए 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 हंच के दिखाओ, हंच के ओए ओए निन्नी आ रही है, निन्नी आ रहेगा इसको अभी। चलो अब लेके चलते दोबारा। ये गायब गाइस। मैंने ना गेट लगाया हुआ था ये वाला, पता है क्यों? पूरे दिन बस कपड़ा लेगा, गीला करेगा, और उनके या फिर कोई चीज़ सामान है उसको बस धोता रहेगा। पता नहीं इसको क्या है, बाथरूम में ही लगा रहा था, बाथरूम में ही लगा रहा था गाइस। मैंने ये वाला गेट लगा दिया था, अभी मैं चली गई तो देख लो गायब हो गया कमरे में से। अभी तो ये भी ज़्यादा बदतमीजी दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं इतना भी नहीं मैं इसको चिल्ला सकूँ, डांट सकूँ। चलो मैं इसको लिटा देती हूँ पहले गाइस, ठीक है। इसको सुला दिया मैंने। जब मालिश कर देते ना बच्चों के बड़े, मतलब बहुत देर तक सोते हैं, मतलब काफ़ी घंटों तक सोते हैं। मैंने ये चीज़ देखी है। मैं खुद जिस दिन आई थी ना उस दिन मतलब काफ़ी सोई थी, पता ही नहीं चला था मैं कब सोई कब उठी। जैसे मालिश हो गई ना इसकी, तो आज ये खूब सो रही है मेरी गुड़िया रानी। ये देखो, गेट खोल देती हूँ, अब तो गया। गाइस हमने ना इसका पालना भी निकाल दिया, लेकिन है तो ये काजू का पालना, ठीक है। जब काजू हुआ था तब दिया था इसके नाना नानी ने, लेकिन क्या है ना अभी ये थोड़ा सा गंदा हो रहा है, इसको तो पहले धोना पड़ेगा। और इसमें ना जो कपड़े की परत होती है ना झूले की ऊपर से, तो वो फट गई है, उस पर मजबूत वाला चढ़ाएंगे, बाकी एकदम फर्स्ट क्लास है झूला। हाँ वहाँ दूसरा क्यों लेगा, एक तो निशानी भी रहेगी, ऊपर से इसको थोड़ा सा और अच्छे से कवर कर देंगे तो यही ठीक रहेगा। तो गाइस बड़ा सा लेके आई थी खाना, 2 या 2:30 बज रहा था, ऐसे कुछ हो रहा था। वैसे तो मैंने आटा मार रखा था और पिठी बना रखी थी पराठे के लिए, बट कोई नहीं, वो लेके आ गई थी। शाम को बना लूँगी मैं उसका। तो ये रखी मेरी दाल में रोटी और इनका खाना। शाम का टाइम तो हो रहा है और ये कपड़े पड़े हुए हैं जो मैंने दिखाए थे आपको सुबह। ये इस वाली छोटी बाल्टी में बाबू के पोटी के जो है, तो मैं पहले इनको धो लूँ, फिर बर्तन का देखते हैं। आंटी तो आई नहीं है अभी, ठीक है, तो मैं पहले इनको धो लेती हूँ। पोटी के ना इसलिए धोना पड़ेगा, ऐसे होते तो धुल जाते, 2-3 दिन बाद भी धुल जाते। तो पहले मैं इनको धो लेती हूँ बैठ के आराम से। और काजू जो है ना सो गया, देखो क्यों सोया वो बताती हूँ। देखो ये ना डांट खा के सोया है अपने डैडी से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने लगा है सच्ची में। एक तो ये इस पर मैं ध्यान नहीं दे पा रही ना, तो ये बिल्कुल सोचता है कि खुल के एकदम शैतानी करूँ। तो डांट खा के सोया ये अपने डैडी से बहुत ज़्यादा, और सोया भी अब शाम के टाइम देख लो। अब ये यहाँ उठ गई, देखो। अब पहले इनको संभालो, वो बाद में धोऊंगी।
चलो पहले अभी देख। सो गाइस मैं जस्ट धो ही रही थी कपड़े, और पानी जैसे कि मैंने बताया सुबह सुबह ही आया था, बस ख़त्म हो गया था जल्दी, पूरे दिन था भी नहीं। तो अभी पानी आया है तो मैंने इसको सर्फ में डाल दिया था। तो ये धोने ज़रूरी भी थे गाइस, इसलिए मैंने धोए हैं, क्योंकि इससे पहले और हो जाते तो फिर, और गंदे कपड़े ज़्यादा देर रखने भी नहीं चाहिए गाइस। तो मैं इनको धो रही थी, ब्रश तो मार नहीं सकती इसलिए हाथ से धो रही थी। और मैं दिखा रही थी लंगोट, ये इसलिए दिखा रही थी क्योंकि ये मेरी मम्मी ने बना के रखे हुए थे बहुत सारे, तो जो काजू के भी काम आए, इसके भी काम आए, तो ये इसलिए दिखा रही थी। और यहाँ धो ही लिए थे बस मैंने, बट मैं बार बार काजू को देख रही थी क्योंकि ना नींद में इधर उधर हो रहा था। पता कैसे सो रहा है ये, इसे ही देख रही मैं जब से, देखो आधे खाट पे आधा सोफे पे, कभी इधर उधर रहता कभी उधर, ये ऐसे लटका पड़ा रहता है बस। ये भी सो रही है भाई। चलो ये तो हो गया, धुल गए थोड़े से। बाकी मैं इसको 2-3 दिन से डायपर ही लगा रही हूँ। और गाइस जस्ट अभी मैं धो के आई हूँ उसकी पोटी की निकर, और ये पोटी करके ही पड़ी हुई है अभी इसी वक्त। तो अभी ये भी धोने हैं, इसने फिर से पोटी कर दी। अब अगर मैं दिखाऊंगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, और शायद नहीं दिखाऊं तो आपको यकीन नहीं होएगा। तो पता नहीं, कर तो रखी है शायद, ऐसे दिखाना नहीं चाहिए ना, ऐसे वीडियो ना डिलीट हो जाती इस तरह से। तो इसने पोटी कर रखी है, अभी ये कर ले अच्छे से फिर धोऊंगी, ठीक है। तो गाइज़ आप पहले ये देख लो एक बार, बर्तन देख रहे हो कितने सारे हैं, ये ना पूरे 2 दिन के बर्तन हैं, और इनमें सामान भी, सब्जी भी, खिचड़ी भी, कुकर वगैरह सब चीज़ देख सकते हो आप, बिल्कुल एकदम मैस हो रखा है सब चीज़। और मैं आपको बाद में बताऊंगी, फ़िलहाल मैं आपको दिखा रही हूँ बर्तन कितने सारे हैं, ठीक है। और ये कौन कर रहा है पता है, मैं ही कर रही थी बैठ के, बाद में किसी ने किए वो मैं बताऊँगी आपको। तो गाइज़ बर्तन तो आपने देख लिए होंगे कितने सारे हो रहे हैं, ठीक है। 2 दिन के बर्तन हो रहे हैं, इतने गंदे हो रहे हैं, और मेरा जी बिल्कुल नहीं मान रहा, क्योंकि मैं इस घर में रहती हूँ, ठीक है। तो जहाँ इंसान रहता ना वहाँ ऐसा मतलब बहुत ही गंदा कोई कैसे बर्दाश्त करेगा, ठीक है। ठीक है आंटी नहीं आई तो मैं ऐसे थोड़ी छोड़ दूँगी इनको, मुझे तो करना ही पड़ेगा गाइस। तो इतने सारे बर्तन, और मतलब पानी के पीने के पानी के लिए गिलास भी नहीं है, कटोरी भी नहीं है, एक चम्मच भी नहीं, बिल्कुल गंदा पड़ा है। आंटी आ जाएगी, हो सकता कल भी नहीं आए, तबीयत ख़राब है उनकी, तो मुझे तो करना ही पड़ेगा गाइस। तो मैंने फिर ये थोड़े से बर्तन करे थे, क्या करती मैं, करना पड़ता है। तो मैं करने बैठी थी, थोड़े से मैंने मांज दिए थे, और फिर उसके बाद आ गई थी वर्षा को पहले बोला था करने के लिए, बट उसने मना कर दिया था कि मैं सुबह करूँगी। तो भाई मैं बिल्कुल नहीं ऐसे छोड़ सकती थी, 2 दिन तो ऑलरेडी हो गए, रात को बर्तन ऐसे छोड़ते भी नहीं है। और गंदा भी तो लगता है मन में ना, एकदम बोझ सा रहता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और मैं अपने घर को लेकर, कमरे को लेकर, बहुत साफ़ सफाई को लेकर मैं बहुत कॉन्शियस रहती हूँ, बहुत ज़्यादा, ठीक है। कभी कभार हो जाता है, मैं बीमार हो जाती हूँ, जो भी है, उसके बाद में फिर लग के करती हूँ मैं। और मुझे गंदा बिल्कुल नहीं चाहिए किसी अपने घर में, बिल्कुल भी, ठीक। तो उसके बाद वर्षा ने कर दिए थे थोड़े से, बाद में मैंने थोड़े से मान दिए थे, बट वो आ गई थी बाद में फिर, और अब पूरे हो गए बर्तन। तो लोग गाइस इस व्लॉग में बस इतना ही। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा गाइस। अभी फ़िलहाल क्या है ना, मैं टेंशन में नहीं हूँ बिल्कुल भी, ठीक है। टेंशन में नहीं हूँ, मैं चिल हूँ एकदम, क्योंकि अभी मैं ठीक ठाक चल फिर रही हूँ, सब चीज़ कर रही हूँ, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। और मैं चलते फिरते रहना चाहती हूँ, ऐसे एक जगह मरीज की तरह मुझसे बैठा भी नहीं जाता, और मेरा माइंड भी डिस्टर्ब रहता है, फिर मैं लेटी रहती हूँ, सोचती रहती हूँ कुछ ना कुछ। तो अब मैं अपना काम थोड़ा थोड़ा खुद कर लूँगी, और जिसने भी मेरे लिए किया है उसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा, ठीक है। सो चलो इस व्लॉग का कर देते गाइस यहीं पर एंड, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय टाटा एंड बाय बाय गाइस।